जैसे जैसे बौद्ध धर्म क्या है, वो कहते हैं कि भाई निर्वाण में जाना है, ये जो जन्म है ये दुख है। तो भाई फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? बच्चे किस लिए कर रहे हो ये बताओ ना, शादी काय के लिए कर रहे हो? बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? आपको तो ये प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए ना। जो प्रोसेस निरंतर दुख को पैदा कर रहा है आपके हिसाब से, तो उस प्रोसेस को तो बंद करो, वो तो आप कर नहीं रहे हो। तो उनके जो खुद के प्रोसेस हैं वो खुद के कंट्राडिक्टरी हैं बहुत सारे। वो एक तरफ बोल रहे हैं कि मोक्ष में जाना है, निर्वाण में जाना है, दूसरी तरफ सारे उपाय ऐसे कर रहे हैं कि अच्छे से जी सकें, खा सकें, पहन सकें, रह सकें। और ये क्यों कर रहे हो? माने जीने की कोशिश भी कर रहे हो और मरने की कोशिश भी कर रहे हो। अरे ये क्या, कम से कम कोई एक कोशिश करो ना, या तो जियो या तो मरो। बिल्कुल और बिल्कुल। और जीने के लिए तो बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, मरने के लिए तो केवल एक उपाय है। पेड़ प्रकृति में उपलब्ध है, रस्सी मिल ही जाती है, और फंदा लगाओ और लटक जाओ। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी की हेल्प तक की जरूरत नहीं है। आप अकेले आत्महत्या कर सकते हो। लेकिन प्रेमजीत जी, मोक्ष के नाम पर कोई आत्महत्या नहीं करता है। कभी एक आध कोई केस हो गया तो हो गया। ज्यादातर जी लोगों की आत्महत्याओं का जो कारण है वो आज का जो परिवेश है, कोई दुख जी से, कोई बिल्कुल भूख से, बिल्कुल कोई किसी बिल्कुल। संबंधों के वजह से परेशान होकर। तो ये तो जी जी प्रत्यक्ष प्रमाण में दिख रहा है कि लोगों की आत्महत्याएं या लोगों की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण यही करंट सामने के सामने ही है। हाँ अगर हम बिल्कुल। मोक्ष को हटा दें, तो अगर हम प्रीवियस जी लाइफ की जी जर्नी को हटा दें, तो जी ज्यादातर जी कारण यही दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब हम चिंतन मनन करेंगे, जैसे अभी मैं और आप यहाँ चिंतन मनन कर रहे हैं, तो जैसे जब हम ये चिंतन मनन करेंगे तो इससे सत्य निकल के आता है कि भाई क्या सच्चाई है। तो अब आप देखिए, एक सच्चाई है जो आपके अंदर से निकल के आ रही है कि आप एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं। बच्चे बिल्कुल। को देखें, जिसको अभी आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, देखें वो क्या जीना चाहता है। जानवरों को देखें, जिसको आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, वो सुनता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता है। देखें कि वो किस हिसाब से गतिमान है। एक सोर्स है ये जो आपके अंदर से आ रहा है, और एक वो है जो आपने सुना है, काल्पनिक है। तो आपको दोनों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, और फिर जो भी आपको ठीक लगे उस तरफ ही गति करो। फिर दोनों मिक्स मत करो, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, और सामूहिक रूप से भी। फिर आप ये व्यवस्था व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। अगर मोक्ष जीवन का उद्देश्य है तो फिर ये कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन देना ही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर खराब से खराब स्थिति रखो ना, उसमें ज्यादा एग्जाम होगा। कौन पास होगा, कौन फेल होगा। है कि नहीं? खराब से खराब स्थिति रखो और फिर देखो भाई। जब जब अभी भी जब एग्जाम लेते हैं तो कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं ना। आसान से आसान आसान सवाल पूछ लेंगे तो क्या का एग्जाम है? भाई कठिन से कठिन सवाल पूछोगे तो अच्छे से स्क्रीनिंग होगी ना कि हाँ, कौन वास्तव में ज्ञानी है और कौन नहीं है, माने कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया से एकदम व्यवस्था हटा दो, बिल्कुल जंगली व्यवस्था कर दो, और फिर देखो कौन पास और फेल होता है। माने एकदम कठिन परिस्थितियां पैदा कर दो। पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है। जितने भी पीछे पुराने धर्म उठा के देख लें, वो एक प्रकार की व्यवस्थाएं ही थी। तो वो आसान करना चाहती थी ना अपने लोगों का जीवन। बिल्कुल। जैसे मोहम्मद ने तलवार उठा के वो सब जगह लड़ाई करी, काय के लिए करी? इसीलिए करी ना कि भाई कुछ संसाधन मिले तो हम अच्छे से जिए, हमें रहने को जगह मिले, काम करने को मिले, मतलब जो अच्छा जीवन जिया जाता है उसके लिए मिले। तो वो उस सारी प्रक्रिया से ऐसा तो लगता नहीं है कि एग्जाम देने की कोई तैयारी हो रही है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जीवन को आसान करने की तैयारी हो रही है। ये जो एक मुसलमान एक ठेली लेके और फल सब्जी बेचने जाता है और पैसे कमाता है, इससे तो लग नहीं रहा कि तुम कोई एग्जाम दे रहे हो। तो ऐसे लग रहा है कि तुम जीवन आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि उससे पैसा आएगा, पैसे से सामान खरीदोगे, खुद जॉय करोगे, घर वालों को एंजॉय करवाओगे। बिल्कुल। कहाँ परीक्षा दे रहे हो? परीक्षा तो कठिन, एक पैसा ना कमाओ, व्यवस्था का कुछ ना लो, तब जियो, तो फिर देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब, ऐसे जब हम चिंतन मनन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये बाकी जितने भी सारे हैं, ये सब 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 में कन्फ्लिक्ट्स है, सब में विरोधाभास है, सब में झूठ है।
सही में जो एम निकल कर आएगा, क्योंकि ये मेरे बहुत साल की खोज का परिणाम रहा, तो आप जब इसको करेंगे तो आप पाएंगे अंत में कि जीवन का जो उद्देश्य है अल्टीमेट, वो है सुखी होना। और सुखी होने का मतलब है कि आपको मूल से जो इच्छाएं पैदा होती है, माने कुछ जानने की इच्छा पैदा होती है, कुछ करने की होती है, कुछ भोगने की होती है, सुख सुविधाएं सब, दुनियादारी, तो उसमें अगर वो आपकी इच्छा अनुसार होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, तो आपको अच्छा लगता है, आपको सुख होता है। आपको ना कोई फिर भय होता है, ना कोई आपको कोई नेगेटिव जितने भी सारे इमोशंस है वो सब नहीं होते। ना कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई द्वेष होता है, ना कोई किसी से लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना शत्रुता होती है, फिर कुछ नहीं होता। सारी पॉजिटिविटी रहती है, जो कि हम सब चाहते हैं कि पॉजिटिविटी रूप में जीना। तो इसलिए जो उद्देश्य की जानकारी, उद्देश्य का ज्ञान इसलिए जरूरी है कि ताकि हम एक दिशा में, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी एक दिशा में गति कर सकें और उसके हिसाब से व्यवस्था बनाए। ऐसे दो उल्टे उल्टे विरोधी उद्देश्यों को लेके व्यवस्था ना बनाए, क्योंकि व्यवस्था तो बना रहे हैं कि सबको सुख सुविधाएं मिले। जी प्रेम जी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो मैं कह रहा था कि जब जीवन का एक ही उद्देश्य निर्धारित होगा अल्टीमेट रूप से, तो फिर उस हिसाब से हम व्यवस्था बनाएंगे। उस हिसाब से अभी की जो व्यवस्था है वो उस हिसाब से नहीं है। अभी के हिसाब से अभी की जो व्यवस्था है वो ऐसे मिक्स हो रखी है कि उसमें हमने ये मोक्ष को भी रखा हुआ है, उसमें हमने सुख को भी रखा हुआ है। नहीं, दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। दोनों के हिसाब से करेंगे तो ना ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, ना ना इसका स्पष्टीकरण होगा ना उसका स्पष्टीकरण होगा। आदमी खिंचा रहेगा ऐसे दो ध्रुवों के बीच में, जैसे तना रहता है, खिंचा रहता है, ऐसे करके परेशान रहेगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले स्पष्ट होना जरूरी है आगे बढ़ने के पहले। कोई भी कि व्यवस्था किस प्रकार की हो भी कि ना हो, ये तय होना चाहिए जीवन के उद्देश्य से कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो फिर अच्छी व्यवस्था होगी, फिर उसके हिसाब से व्यवस्था होगी। वो व्यवस्था ऐसे ही अस्पष्ट वाली नहीं होगी और ऐसी भ्रम वाली नहीं होगी, और उसमें क्लैरिटी होगी फिर कि भाई इस दिशा जाना है, मतलब इस दिशा जाना है, साफ साफ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहले पाना जरूरी है, इस प्रश्न पर स्पष्टता पाना पहले जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ऊट पटांग टाइप की व्यवस्थाएं रहेंगी और आदमी इसमें खिंचा खिंचा रहेगा। जी।